पुत्र बिना घर सून रे लागे, दिशाएं सुनी भाई बिना, ज्ञान बिना ही मूर्ख सूनो, निर्धन धनी और ख्यात बिना। बहुत विलाप करती है अंगना के बीच में। परमात्मा ने सब कुछ दिया लेकिन औलाद नहीं देती। वो ध्यान रखना भक्तों, कथा सभी जानते हैं और कथा को यदि कथा की तरह सुना जाए एक एक शब्द समझ में आता है, सच में ही लगता है। आज सुनीति आंगन के बीच में बैठी हुई और विधाता को याद कर रही है लेकिन अपने पति के सामने कुछ नहीं बोलती है। पत्नी तो वही होती है जो पति की बारे में सोच सके। पत्नी वो होती है जो पति की लाचारी को समझ सके। पत्नी वो होती है जो पति के दिल को कभी दुखा ना सके। अकेले में रो लेती है और जैसे उत्तान पाद सामने आते हैं तो आंसुओं को पोंछ लेती है। 12वां समय ये भी समय है, किस्मत है कि कहाँ ये दुनिया में देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी चीज से दुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो वो माना जाता है जिसके पास कोई औलाद नहीं होती है, कोई संतान नहीं होती है, वो माना जाता है। क्योंकि वो तो बताया है आज रानी आंगन के बीच में बहुत सोच रही है, विचार कर रही है। क्योंकि जो दुनिया में अगर औलाद नहीं है जिसके पास, उसके पास कुछ नहीं है, उसका खजाना खाली पड़ा है, और जिसके पास औलाद है उसका खजाना भरा पड़ा है। उसे किस चीज की चिंता है? बताया है अरे मुख बिना मृदुबानी न सोहे, चाहे तुम कर ले बात शीश बिना झुकाए न सोहे, चाहे हुए पार झुलती
और जब पति से कहा है, पति को समझा देती है। महाराज घर से बाहर निकल गए तो अंगना के बीच में सुनीति बैठी हुई भगवान को याद करने लगी। उसे एक एक बात याद आती है, न जाने मैंने कितने बुरे कर्म किए जो मुझे संतान नहीं दी। परमात्मा मुझे धन नहीं देता और धन दिया तो इसे सींचने वाला भी देता। सच बात है, भगवान भी कैसा खेल बनाता है समझ में नहीं आता है। ईश्वर का कैसा खेल है, किसी के पास अगर लड़कियां देती हैं तो उसके लिए लड़का नहीं दिया, और लड़का दे दिया तो उसके लिए धन नहीं दिया, और धन दे दिया तो औलाद नहीं दी। वारी वाह के सुमंत, ये भी एक समय होता है। आज रानी सुनीति वार वार और यही बात कहती है, परमात्मा को दोष देती है कि हे ईश्वर, तूने मेरी किस्मत में लिखा तो लिखा क्या? अगर तूने मुझे जन्म दिया, जन्म देने के बाद मुझे मार देता तो अच्छा रहता, और मार देता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलते जो आज मुझे इतना कष्ट हो रहा है। समझ में नहीं आता है मेरी कि तूने ऐसे खेल बनाए तो बनाए क्यों? तूने खेल बनाए तो बनाए क्यों? और रानी सुनीति आंगन के बीच में भगवान को याद करने लगी और कहने लगी है,